Hello class, welcome to the new video. And in this in previous video we have completed till exercise 2.4. Now in this video we are going to complete we are going to start with our exercise 2.5, that is another part of the chapter, that is nothing but decimals. Okay, so till now we have understood the fraction part. Now we are going, or we are jumping onto the next part, that is our decimal. Now what are decimals? So first of all we'll learn about the basic that we have understood last year. So we'll go on to the same track. Okay, जो लास्ट ईयर पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्या क्या उसकी प्लेस वैल्यू वगैरह सब होता है. ठीक है, अब पहला तो डेसिमल क्या होता है. तो अ डेसिमल इज डिफाइंड एज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन. अब ये जो डेसिमल होता है ना, वो कुछ नहीं होता, बस एक नंबर होता है जो कि डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ होता है. अब डेसिमल नोटेशन क्या है वो भी देख लेते हैं. एंड जनरली अप्लाइड टू द वैल्यूज दैट हैव फ्रैक्शनल पार्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द इंटीजर साइड बाय अ डेसिमल सेपरेटर. अब ये जो है वो जनरली कुछ नहीं है, बस ये एक फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू है जो कि हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख के पॉइंट में लिखते हैं. ठीक है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंटीजर साइड बाय अ डेसिमल सेपरेटर. अब ये जो डेसिमल सेपरेटर है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दैट कि डेसिमल नोटेशन क्या है और ये डेसिमल सेपरेटर होता क्या है. सो इफ आई टेक दैट 34.7, सो ये जो 34.7 है उसमें जो ये डेसिमल पॉइंट, ओके, जो डेसिमल पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है वो है हमारा सेपरेटर. ओके, वो है हमारा सेपरेटर. नाउ अब ये 34.7 है क्या वो पहले समझते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो ऑन टू द प्लेस वैल्यू दैट इज वंस एंड टेंस. ओके, अब ये 0.7 को साइड पे हटा देते हैं. अब वो 0.7 क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे 34 पता है. 34 क्या है, 34 मतलब क्या है कि 10-10 के 3, ठीक है, 10-10 के 3 और 4 मतलब 1-1 के 4. ओके, दैट इज वंस एंड टेंस मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 10. ओके, दैट इज कॉल्ड आवर. अब ये 7.7 है. 0.7 को हम क्या लिखते हैं, 7/10. नाउ व्हाट इज दिस 7/10? ये 7/10 कुछ नहीं है, बस 10 एक क्यूब लेते हैं. अब वो क्यूब के अंदर मैं 10, वो क्यूब को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं, उसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं उस चीज को 10 पार्ट में, एक स्क्वायर भी नहीं, हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल एक बार लेते हैं, बार. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बार. बार मीन चॉकलेट बार. अब एक चॉकलेट बार लिया, उसमें 10 पीसीज है, तो 10 में से 7 पीसीज जो मैं खा गया, ओके, दैट इज कॉल्ड, ओके, दैट इज समथिंग विच वी कॉल इट एज tens. Okay, that we called it as fraction part. That is 7 pieces eaten and 3 pieces left out of 10. Okay, so उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट. That is called 7/10. So ये 7/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.7 लिखते हैं. ठीक है, 0.7. अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग अगर 7/10 को 0.7 लिखते हैं तो 7/8 को हम लोग 0.78 क्यों नहीं लिखते. Okay, so that we are going to discuss in the further cases. Okay, but यहाँ पर हम लोग बात करेंगे place value के बारे. Okay, so this place value is nothing but we call it as tens. Okay, सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि ones क्या होता है, tens क्या होता है. That is the normal whole number place value और natural number place value. But अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं that is called decimal place value. Now decimal, the place value chart is something like what we have learned. Okay, for majority of the part. Okay, that is, this is millions. Okay, then 100 millions, 10 100,000, 10,000, 1,000, hundreds, tens, ones. Okay, now ones के बाद क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है. ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होता है, डेसिमल वैल्यू स्टार्ट होती है. अब डेसिमल वैल्यू कौन कौन सी है, तो टेंस. तो टेंस को हम क्या लिखते हैं, 1/10. ओके, हंड्रेड्स को क्या लिखते हैं, 1/100. मतलब कि आउट ऑफ 100 पीसेस वी आर ईटिंग 1 पीस. ओके, देन थाउजेंड मतलब 1/1000, तो मतलब 1000 पीस में से हम लोग एक पीस को खा रहे हैं. ओके, that is called
similarly 10,000, 100,000, millions. Okay, so the place value increases as we go. Okay, so यहाँ पर the only difference is यहाँ पर कैसा होता है कि 10 से चालू होता है, 1 से कभी स्टार्ट नहीं होगी प्लेस वैल्यू. ओके, यहाँ पर प्लेस वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 10 से होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेपरेट. ओके, वी आर गोइंग टू मेक इट इन अ फ्रैक्शन पार्ट. ओके, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हम लोग इसके लिए लिखते हैं. ओके, अब यहां पर तो बात है डेसिमल की, पर हमको डेसिमल मतलब किस वे में डेसिमल है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन. ओके, दैट इज 1/10 को हम 0.1 लिखेंगे. Okay, so now I'll make you explain what is how we convert it. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ डेसिमल्स होते हैं. So there are two types of decimals which are explained below. First is terminating decimal numbers. Now what is terminating? So this decimal have finite numbers of digit after the decimal point. मतलब इसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट आता है. ठीक है, पॉइंट के बाद जैसे कि एक नंबर ले लिया 2.45, तो 2.45 इज अ स्पेसिफिक वैल्यू. यहां पर हम लोग जो पीछे के वैल्यूज है वो काउंट कर सकते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स आर आल्सो नोन एज एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स. मतलब यहां पर क्या होता है, एक एग्जैक्ट डेसिमल नंबर फॉर्म हो गया. ओके, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ दिस नंबर इज काउंटेबल. मतलब इसके बाद जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर्स होता है ना, वो वी कैन इजीली काउंट दैट नंबर्स. ओके, वी कैन actually easily count that numbers in a pretty good manner. Now example is 89.9856. तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे पता है, हम लोग 89,9856 नहीं बोलेंगे. यहां पर we have to just tell the numbers after point. Okay, we can't write it or we can't speak like this 89.9856 point. Okay, we can't do like this, we can't speak like this. Instead we will speak like this 89.9856. that is the exact manner to speak the decimal numbers. Okay, similarly you can see another two example. Now the another example is non-terminating decimal numbers. Now what is non-terminating? As the name suggests, the digit after the decimal point of non-terminating decimal repeat endlessly. In other words, we can say that this decimal have an infinite numbers of digit after the decimal point. So पहले में क्या था कि there are exact amount of points, so we can count that thing. But in this we are not able to count. There is a certain pattern which is been followed every time. That is, if you see 1 2 0 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, it will go on till the end. Okay, there won't be any kind of end. Then 2.222222, then you can simply go with this 3.333333, something like this. Okay, 0.61616161. So these are called non-terminating because the number never ends, the point never ends, the numbers after the point won't be ending, so we called it as non-terminating decimal numbers. So this is a quite detailed thing जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट यहां पर हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है. ओके, फाइन. सो यहां पर हमको पता चल गया कौन कौन से टाइप. अब की कॉन्सेप्ट, जो हमारे की कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन. अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल. ओके, to convert the decimal numbers to fraction, we remove the decimal point from the number and add the number of zeros equal to the number of decimal places followed by the unit in the denominator. Consider the following example. So ये डिफाइन पे से तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर करके कुछ ना कुछ भी बोल दिया, ठीक है, बट यहां पर हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे. ठीक है, एक एक पॉइंट को. So सबसे पहले तो क्या है कि we can convert the decimal to fraction and fraction to decimal numbers. Okay, to convert the decimal numbers to fraction, अगर अभी हमको convert करना है decimal numbers to fraction में, तो we remove the decimal point. तो सबसे पहला जो हमारा केस है that we have to remove the decimal point. अब decimal point remove करने के बाद क्या? Okay, that is the main concern. Okay, so यहाँ पर हम लोग एक example के थ्रू देख लेते. तो that is the example given is 376.980. तो मुझे क्या हटाना है? पॉइंट हटा देना है. ठीक है, पॉइंट हटा देना है. तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया. नाउ फ्रॉम द डेसिमल नंबर,
ओके, सो डेसिमल नंबर में से हमको पॉइंट हटा देना एंड एड द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे कि यहां पर हमको बहुत इजीली बोला हुआ है कि हमको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर में से मैंने पॉइंट हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज डालने, जितने ये डेसिमल नंबर्स है ना उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। जैसे कि 980 है तो कितने नंबर्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं पॉइंट रिमूव करके 3 0 लगा दूंगा। ओके, 3 0 लगा दूंगा। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा तो वो देख लेते हैं। So to convert the above decimal number to fraction, we will remove the decimal separator and add a unit followed by 30 in the denominator. अब मैं 30 क्यों कर रहा हूं, बिकॉज एज अवर डिफाइन सेज, ओके, हमारा जो कन्वर्जन हमको बता रहा है कि हमको क्या करना है, तो दैट इज वी हैव टू सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द पॉइंट और डेसिमल आफ्टर द पॉइंट जितने भी नंबर है उतने जीरोज ऐड करने हैं। ओके, सो दैट इज my answer will be 376980 upon 1000 पर then you will be arising with another question, सर आपने क्यों 1000 लिया, सर आपने तो बोला था सिर्फ जीरो ही ऐड करना है। यस, वी हैव टू ऐड जीरो, बट कभी भी हमारे पास जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, हाँ तब हम नीचे 1 रखते हैं। तो इसके लिए आफ्टर 1 वी विल गिव 3 zeros। ओके, 1 के बाद हम 3 zeros देंगे तभी वो फ्रैक्शन फॉर्म में कहलाएगा। ओके, बिकॉज अगर मैं करूंगा 376.376980 अपॉन 000 तो वो कोई वैल्यू बनता ही नहीं है। कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, जीरो को, यस, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो इसके लिए यहां पर जो हमारा लॉजिक बनता है दैट इज we'll give them a denominator that is 1 और उसके बाद सारे zeros ऐड करेंगे। okay, so this is our first condition. Now we'll go on to the next condition, that is how to convert fraction to decimal. Now how we can convert this, so if we are given a fraction whose denominator as unit followed by any number of zeros, we can easily convert it into decimal by moving the decimal point to the left इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। अब यहां पर भी हम लोग एक एक चीज करेंगे। अब यहां पर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, दैट इज दिस इज गिवन 1259। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर ये 0 वाली वैल्यूज आएगी वो दैट आर क्वाइट इजी टू कन्वर्ट, एंड अनदर पार्ट इज व्हेन देयर आर नंबर्स गिवन। ओके, सो वो नंबर्स वाली बात कैसा होगा कि इफ आई टेल यू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 को क्या करेंगे हम, ऊपर एक डेसिमल पॉइंट देके नीचे सिंपली डिवाइड करके आंसर लेके आएंगे, दैट विल बी 2.5। ओके, सो विल गो विद द एग्जांपल। ओके, सो आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। इफ आई टेल यू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 ओवर हियर, 5 ओवर हियर। ओके, सो दिस विल बी 2 2s are 4। ओके, यहां पर 1 आया। अब मैं पॉइंट डालूंगा, सो हियर इट विल बी 0। ओके, 0, सो दिस विल बी 2.5। 10, यहां पर मेरा रिमाइंडर आ गया 0, सो माय आंसर विल बी 5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5 divided by 2 will be nothing but 2.5। ओके, सो यहां पर मुझे क्या करना है, यू कैन सी दैट द डिनोमिनेटर इज 2 0, सो वी विल मूव द डेसिमल पॉइंट 2 units टू द लेफ्ट इन द न्यूमरेटर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे पता है कि नीचे 2 0 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सो विल टेक दिस एग्जांपल। ओके, सो मुझे पता है कि ये नंबर है 1 2 5 9। ओके, और नीचे कितने जीरोज है, नीचे है 100। ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा कि 2 0 है और यहां के 2 नंबर को मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, और यहां पर मैं बीच में क्या ला दूंगा, एक सेपरेटर ला दूंगा। सो दिस इज नथिंग बट माई आंसर विल बी नाउ 12.59।
आया समझ में? बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, सो जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतनी ऊपर से प्लेसेस ले लो और उसके बाद एक पॉइंट रख दो, ठीक है। जैसे कि 2 नंबर है तो मैं 2 नंबर के बाद पॉइंट रखूंगा, 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर के बाद पॉइंट रखूंगा, 4 नंबर होंगे तो 4 नंबर के बाद पॉइंट रखूंगा। ओके, सो बाय दिस वी आर एबल टू सॉल्व how to convert fraction into decimal and decimal into fractions. Okay, so thank you for watching this video. I hope you understand what the basic concept of decimals. Okay, so in next video we will start with our exercise part. Thank you for watching this video.